अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का दिन बड़ा बिज़ी था क्योंकि बस शादी सीज़न जो था स्टार्ट भी था और दूसरा मुझे सेकंड डे जाना था। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल आया कि मैं मेहंदी लगवाने से पहले वैक्सिंग कर लूँ, क्योंकि ये काम बड़ा औखा सा लगता है। और मैं कहती हूँ ना कि ग्लैमरस की फ़िंगर वैक्स से तो मज़े की कोई वैक्स है ही नहीं। थोड़ा सा इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और नॉर्मली इसे पानी में भी ना करें, किसी भी जो है हीटर वगैरह में गर्म करने के बाद इसको जल्दी से आपकी इतनी अच्छी वैक्स हो जाती है कि मैं कहती हूँ ना, हाथ भी इतने साफ़ हो जाते हैं। और साथ ही जी मैंने आज इस दफ़ा शौक़ चढ़ा था कि मैंने पूरा फेशियल करवाना है। अच्छा, स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और साथ साथ जी चाय का सिलसिला भी चल रहा था। मैंने जो है ना फेशियल वाली जो थी घर ही बुला ली थी मेहंदी वगैरह के लिए, क्योंकि कहीं जाएँ और आपको इतना टाइम लग जाता है। थोड़ी मैंने आईब्रोज सेट करवाई। अच्छा, मैं प्रॉपर आईब्रोज़ नहीं बनवाती। मुझे लगता है कि प्रॉपर आईब्रोज़ बनवाने से काफ़ी बड़ा लुक आता है, इससे सेटिंग हो जाती है। अच्छा, पूरा साल बाल बढ़ाने का शौक़ होता है, फिर कहीं जाते ही हमारे बाल कट जाते हैं। अच्छा, फिर हानिया को मेहंदी अल्लाह अल्लाह करके लगवाई, तो फिर मैंने कहा चलिए हानिया के भी बाल थोड़े से सेट कर लिए जाएँ, क्योंकि एक तो ये होता है कि इसी बहाने से थोड़ी सेटिंग हो जाती है। और मैं समझती हूँ जितने बालों की कटिंग होती है उतनी ही बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। पता नहीं कौन से लोग होते हैं कि बालों को बढ़ाते रहो और ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती नहीं होती। इस तरह कटिंग से बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैंने कट आगे से भी करवा लिया था, क्योंकि पीछे का कट जो था अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा बस कर लिया। ऐसा वैसे हानिया हेयर स्टाइल बनाती नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कटिंग आगे से भी करवा दी थी। लास्ट में जी मैंने इंटरनेट पे एक जो है मेहंदी डिज़ाइन देखा था। मेहंदियों के भी शौक़ पहले नहीं थे। कहते हैं ना कि जिस उम्र में आप आते जाते हैं आपके शौक़ उसी तरह से बढ़ते जाते हैं। मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ जितनी आपके अंदर चेंजिंग आती है उतनी ही आपके शौक़ भी निराले होते हैं। आपकी हर चीज़ जो है ना बिल्कुल चेंज होती जाती है। अच्छा, फ़ाइनल मैंने मेहंदी का ये लुक लगवाया था। मुझे बड़ा ही शौक़ था ये वाली मेहंदी लगवाने का। अच्छा, हानिया को जितनी जल्दी मेहंदी लगाने की होती है ना इतनी इसको वॉश करने की होती है, लेकिन शुक्र है कि मेहंदी का कलर अच्छा था। अच्छा, कहीं जाना हो ना सबसे औखा काम लगता है पैकिंग करना, और पैकिंग के बाद उन सबको प्रेस कर के रखना कि वहाँ जाने के बाद पता नहीं हमें टाइम मिले ना मिले, हमें जगह मिले ना मिले। इस चक्कर में जी जो हमारी जो है मेहनत होती है ना, वो मैं समझती हूँ जो जाता है ना उसे ही पता होता है। फिर सारी चीज़ें सेट करके रखी। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं 1 बाय 1 लेयर लगाती हूँ। अगर एक मेहंदी का इवेंट है तो मेहंदी के हिसाब से पहनने, फिर सेकंड की, ताकि मैं ना वहाँ फुल टाइम इंजॉय कर सकूँ, ना कि मैं ना इन रोले में पड़ी रहूँ कि अभी कपड़े प्रेस करने हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अच्छा, ये स्पेशली जो है ना मैंने जो है अपने ब्यूटी बॉक्स रखे हुए हैं, ये इतना अच्छा लेदर का है कि इसको आप फोल्ड करके भी रख देते हैं। और दूसरा आप इसमें सारा मेकअप वगैरह जितना है ना, अच्छा मैं कहीं जाऊँ तो जी मैं तो स्पेशली चाहती हूँ कि मेकअप खुद ही करूँ। अच्छा, ख़ुद मेकअप करने से ना इतना बड़ा लुक नहीं आता, लेकिन ये ख़ास ख्याल रखा करें कि अपना शीशा और कंघा तो साथ ले जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं कि शीशा कहीं नहीं मिलता। तो फिर जो सेफ्टी के लिए जितनी चीज़ें मेरा दिल करता है ना मैं वो रख लेती हूँ, ना कि मुझे किसी से मांगना पड़े। और ख़ास तौर पे कहीं जाने के बाद आप चीज़ें एक दूसरे से मांगते हैं ना, इतना डिस्टर्ब माहौल लगता है। और ये चूड़ियों समेत जी काफ़ी अच्छा ब्यूटी बॉक्स था, मैंने ही पैक किया। अच्छा, फिर जो है ना आप कितने भी फैशन कर लेना, घर की कुकिंग तो जी आपने करनी है ना। फिर साथ ही जी मैंने थोड़ा सा प्याज था वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। और अच्छा, इस तरह से ना मुझे ये यखनी वाला जो होता है ना सालन इतना पसंद है। मैंने जो बीफ नहीं था सॉरी मटन था, उसको मैंने अच्छे से गला दिया था, कुकर में पहले ही रख दिया था। अच्छा, मैं कहती हूँ मेहंदी लगाने के बाद जितना बंदा बॉन्ड सा हो जाता है ना कि उससे कोई काम नहीं होना। ये है कि हमारी मेंटालिटी लेवल होता है कि हमने मेहंदी लगा लीजिए, हमने कुछ नहीं होना। अच्छा, फ़ाइनली ये गल चुका था। इतना इजी और इतने मज़े का होता है। अच्छा, जब सर्दियाँ आना स्टार्ट हो जाती है तो मेरा जो है ना ये पक्का होता है। थोड़ा सा मैंने प्याज अच्छा सा ब्राउन थोड़ा बहुत किया था। साथ ही जी ये जितना भी मेरा जो है इसमें मैंने डाल दिया था गोश्त, ताकि ये गला हुआ ही था। साथ में जी मेरे स्पाइसेस में सिर्फ इसमें नमक, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, अच्छा लाल मिर्ची मैं बिल्कुल नहीं डालती, हल्दी, और इसके साथ जी ये मैं बनाती हूँ इतने मज़े का बनता है। और कुटी हुई हरी मिर्ची। अच्छा, ये जब भी आप बनाएं ना और इस तरह से आप बनाएं और इसमें अच्छा सारा सा पानी डाल दें, इसकी यखनी अच्छी सारी बन जाए, ऊपर से धनिया डाल दिया। और जी फाइनली मैंने साथ बनाई रोटियाँ। अच्छा, इसके लिए सबसे स्पेशली ये होता है कि आप कोई भी सैलेड है ना, सैलेड की कटिंग कर लें। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें खाने से ना आप काफ़ी, आप कहते हैं ना कि वेट लूज़ नहीं होता, आप चीज़ों में थोड़ा सा
कर लिया करें मिक्स एंड मैच, तो फिर जो होता है ना वेट भी लूज़ हो जाते हैं और काफ़ी सारी। अच्छा, इसमें मैं ऑयल इतना नहीं डालती क्योंकि यखनी में ही बनता है। और साथ साथ जी रोटियों को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अच्छा, ये मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं ख़ास तौर पे, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं जब सर्दियाँ बिल्कुल होती हैं, लेकिन आज मेरा दिल किया और जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा बस इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से फिर ऊपर से जो है ना हम सारी यखनी डाल देते हैं, यखनी के ऊपर हमने सैलेड डाल देना है, बिल्कुल ईजी सी होती है। और फिर जी मिल्क ब्रांड के खा लेना होता है। अच्छा, माशाल्लाह से आज जो है ना दिमाग में ये काम करते हुए भी ना हज़ारों सवाल चल रहे थे, हज़ारों चीज़ें चल रही थी कि कल क्या क्या करना। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा औखा ये लगता है कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, वहाँ मुझे मांगना ना पड़ जाए, कोई चीज़ मेरी रह ना जाए। तो इस चक्कर में 2 दिन पहले से ही मेरा बैग होता है और बैग जाने जाने तक जी तैयार ही हो रहा होता है। जब तक मैं जाऊँ ना मैंने हज़ारों चीज़ें उसमें भर लेनी होती है। अच्छा, माशाल्लाह से फ़ाइनली ये तैयार हो गया था। बच्चों को जी मैंने कहा कि आप लोग पहले खाना खाओ और बाकी की जो चीज़ें हैं ना मैं फिर मैनेज करती हूँ। अच्छा, बच्चों की स्कूल की भी सेकंड डे की छुट्टी करवा दी थी। ये सुबह का व्लॉग था। माशाल्लाह बहुत जल्दी हमें निकलना था तो जल्दी से उठी और सबसे पहले जी मैंने चाय रख दी। बच्चे सो रहे थे तो मैंने ये सैटरडे संडे जो होता है ना मेरे शादी का इवेंट इसी में ही था, तो मैं इसी में ही हम लोगों ने जाना था। चाय मैंने साथ साथ रख दी। और यकीन करें अब थोड़ी थोड़ी सुबह में ना ठंड की लहर होती है, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी बच्चों के लिए गर्म करने के लिए रख दिया कि चलें ये ना हो कि चेंजिंग में बच्चे जो है ना मौसम की चेंजिंग में कहीं बीमार ना हो जाएं। अच्छा, साथ साथ बच्चों की, अच्छा मैं कहीं जाऊँ ना तो फिर जाते हुए तो मैं ड्रेसेस ऐसे ही पहनाती हूँ कि बच्चों ने जाकर वहाँ सिर्फ चेंज ही करने होते। मोहम्मद साहब सो रहे थे, फाइनली बाकी के बच्चे जो थे मैंने रेडी किया और शुक्र अल्लाह अल्लाह करके मेरा बैग हुआ पैक, क्योंकि ये पैक हो जाए ना सारे काम हो जाते हैं। कुछ पराठे कुछ चपातियाँ मैंने बना दी थी, क्योंकि कराची जो है ना हमें तो लगता है कि हम किसी कोयटा जा रहे हैं, सीरियस। क्योंकि हम लोग जाते ही नहीं हैं ना, तो हम बहुत फ़ील करते हैं कि सफ़र ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। ये ड्रेस भी मैंने पहन लिया था। फ़ाइनली जी हम घर से निकले हैं। अच्छा, मोहम्मद काफ़ी खुश था, जब जाता है तो इसकी खुशी होती है और आने के बाद जी इसने रौले डाल देने होते या कहीं पहुंचने के बाद ये नए माहौल में काफ़ी मुझे डिस्टर्ब होता है। अच्छा, हम कहीं जाए ना तो हमें नींदें बड़ी चढ़ जाती हैं, हम कहते हैं कि हम सो के वहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा, जब मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किराया वसूल कर लिया जाए और गाड़ी में जितने लोग भर दिए जाए ना तो हमारे लिए ठीक होता है। अच्छा, ये भी मेरा शौक होता है। मैं कहती हूँ जब आपने गाड़ियाँ रखी होती हैं तो फिर सब चलें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अम्मी की वहाँ से प्लेस से लिया और फिर जी हम लोग चल दिए। अच्छा, बीच में इतना मुझे मुश्किल रखा सफ़र, काफ़ी जगह जो है मेरी गाड़ी का भी मसला हुआ, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जी हम अपनी जगह पहुंच गए। और इतना मुश्किल लगा ना, मैं कहती हूँ पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो इतनी ट्रैवलिंग जो है ना आने जाने की कर लेते हैं। अच्छा जी, मैके होने चाहिए करीब, ससुराल होने चाहिए करीब, तो फिर यही ठीक होता है सबसे बेस्ट। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर तो ये जूसेस वगैरह हम तो सारे रास्ते जो इसी तरह से हम स्टे करते जी हम फाइनली जो है ना अपने पॉइंट पर। अच्छा, मैंने नेल्स भी लगा लिए थे और ये लगाने की बड़ी खुशी थी, एक नेल्स गिर भी गया था जी, छोड़ो जी हो जाता है, फिर मैंने कहा जाके लगाऊंगी। अच्छा, फाइनली जो थी हम मोटरवे पे पहुंच गए, घर पहुंच गए। अच्छा, आज जो था बारात का इवेंट था, मैंने ये ड्रेस पहना था फाइनली। अच्छा, ये पूरा हैवी था, नीचे प्लाज़ो था और जहाँ आपको ना कहीं शीशा नहीं मिलने वाला था, कहीं जगह नहीं मिलती, लेकिन फाइनली जी शौक़ तो शौक़ है जी, मेहंदी और गजरों के साथ जी हमारी भी तैयारी और दूल्हे साहब भी हो गए थे तैयार। अच्छा, माशाल्लाह ये जो बहनों की मोहब्बत होती है और ये जो है ना ये वाला पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कभी अपने भाई की जो भी शादी हो या किसी भी भाई की हो, मैं ये जो है ना मुझे ये माशाल्लाह पहनाना और ये बांधना इतना अच्छा लगता है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके, इतनी गर्मी थी घर में जी, हम तो निकले, हमने कहा हमें गाड़ी में बिठा दिया जाए। और ये ढोल साहब वाले ना, इसने तो ढोल बजा के ना मैं तो कहती हूँ मेरे कान ही बंद कर दिए थे, क्योंकि इतना इन लोगों का मतलब। और फिर बारात तो भाई बारात के तरीके से ही अच्छी लगती है। कराची की सड़कें बड़ी अच्छी लगती हैं, इतनी जो है रोशन सड़कें, खुशादा सड़कें, मतलब कराची है। मैं कहती हूँ घूमने की हद तक तो कराची अच्छा लगता है, लेकिन रिहाइश के लिए तो अल्लाह तौबा मुझे कभी ना समझ आए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी इतना खारा। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, सारी बारात उतर गई थी और जी ढोल वाले ने यहाँ पे भी अपना जो है ना शुरू कर दिया था।
अच्छा, ये जो होता है ना, आप इंतज़ार करते रहे और ख़ूब जो है ना बेलें डलती हैं खूब दूल्हे के ऊपर से, जो मैं कहती हूँ ना कि हमने पूरे साल में नहीं देना होता ना, ये हम यहाँ पर जो है ना जो है बहुत जो है ना लोग कर लेते हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि खुशियों के मौके होते हैं और खुशियों में तो फिर जितना आपको सदका खैरात जो आप दे सकते हैं, ये भी वो लोग होते हैं जिनका काम होता है, जिनका पेशा होता है, वो अपने काम से इसी तरह से कमाते हैं। फ़ाइनली जो है हमारी एंट्री हुई अल्लाह अल्लाह करके, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो था दूल्हा साहब तो बड़ा एक्साइटमेंट में था कि कब दुल्हन आएगी और कब निकाह होगा। अच्छा, सेटअप बहुत अच्छा था, हॉल बहुत अच्छा था। और जी ये दुआओं में ना मैं कहती हूँ ख़ास दुआएं होनी चाहिए। जो न्यू कपल होते हैं, अल्लाह पाक इनको इन तमाम खुशियों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दे और ये अपनी लाइफ को इसी तरह से गुजारें जिस तरह से हम शादियों को एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह से निकाह होने के बाद जी सबसे बेस्ट होता है, हमें इंतज़ार होता है खाने का, और खाना अगर अच्छा मिल जाए ना, आपकी सारी शादी वसूल हो जाती है, आपका पैसा वसूल हो जाता है, आपका मेकअप वसूल हो जाता है। इसी तरह से जी खाना बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया गया था, काफ़ी मज़े का खाना था और काफ़ी सारे आइटम्स थे और काफ़ी प्रोटोकॉल से मिला था। ज़ाहिर है बारातियों को तो फिर इसी तरह से मिलता है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।